ट्रिस्टन देखता है कि ऐश ने 3 लेजेंडरी पोकेमॉन बाहर निकाले थे, जिनमें से 2 डेफिनेटली मेगा इवॉल्व हो सकते थे। ये थे रेक्वाजा और म्यूटू। उसको डाउट होता है थर्ड पोकेमॉन यानी कि म्यू 3 के ऊपर, क्योंकि ना ही उसने कभी इस पोकेमॉन को देखा था और ना ही इसका नाम सुना था। उसको ये भी नहीं पता था कि ये पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो सकता है या फिर नहीं। एंड वो इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मांगता है। ऐश म्यू 3 को कैच करने से लेकर उसको मेगा इवॉल्व करने तक की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जो कि ट्रिस्टन को काफी इंटरेस्टिंग लगती है। वो कहता है ऑलराइट, तो मुझे म्यू 3 को मेगा इवॉल्व करके दिखाओ। ऐश म्यू 3 का कीस्टोन यूज करके म्यू 3 को मेगा इवॉल्व कर देता है और ट्रिस्टन उस पोकेमॉन को देखकर शॉक रह जाता है एंड बोलता है ओके, मैंने तुम्हारे तीनों पोकेमॉन को रिव्यू कर दिया है और तुम्हारे तीनों पोकेमॉन लेजेंडरी होने के साथ ही साथ मेगा इवॉल्व भी हो सकते हैं। तुम फर्स्ट चैलेंज को पास करते हो। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर ट्रिस्टन ऐश के म्यू 3 को मेगा इवॉल्व पोकेमॉन की तरह काउंट नहीं करता तो वो यहाँ पर फंस जाते। अब ट्रिस्टन वहाँ से चले जाता है और उसके पीछे जो बड़ी दीवार थी वो भी हट जाती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अब उनको देखने को मिलता है कि उनके सामने 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स थे। वो सभी ऐश और उसके फ्रेंड्स का स्वागत करते हैं और फिर अपना इंट्रो देना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला पोकेमॉन ट्रेनर था रायल, जो कि एक इलेक्ट्रिक टाइप का एक्सपर्ट है। सेकंड पोकेमॉन ट्रेनर है मरीना, जो कि वाटर टाइप में स्पेशलाइज करती है। थर्ड पोकेमॉन ट्रेनर है काइल, जो कि फायर टाइप का वॉरियर है। एंड फोर्थ पोकेमॉन ट्रेनर है सिल्वा, जो कि ग्रास टाइप की स्पेशलिस्ट है। रायल कहता है कि ऐश, फर्स्ट चैलेंज में तुम्हें कोई बैटल नहीं करनी पड़ी थी, बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब तुम्हें पता चलेगा कि असली चैलेंज क्या होता है। हम चारों के चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स अलग अलग टाइप में स्पेशलाइज करते हैं एंड तुम्हें हमसे बैल करनी होगी। बैल कुछ इस तरह की होगी कि हम चारों के चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स से एक एक पोकेमॉन बाहर निकालेंगे, जो कि हमारा एस पोकेमॉन होगा। काउंटर में तुम भी एक पोकेमॉन को बाहर निकालोगे एंड फिर तुम्हारे पोकेमॉन को हमारे चारों पोकेमॉन्स को अकेले हैंडल करके डिफीट करना होगा, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर हमारे सारे पोकेमॉन हारने से पहले तुम्हारा पोकेमॉन हार जाता है तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे। बिना किसी राउट के ये चैलेंज काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला था, बट ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है मैं तैयार हूँ, बट उससे पहले मुझे डिस्कस करना होगा कि मैं किस पोकेमॉन का यूज करना चाहता हूँ। वो पोकेमॉन ट्रेनर्स कहते हैं ठीक है, तुम अपना टाइम ले सकते हो। ऐश और उसके फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं और फाइनली फैसला कर लेते हैं कि ऐश किस पोकेमॉन को सेंड करने वाला था। पास के पीसी से ऐश उस पोकेमॉन को अपने पास बुला लेता है और बोलता है अब मैं तैयार हूँ, अब बैल को स्टार्ट किया जाए। चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स भी रेडी हो जाते हैं। वहाँ पर एक रेफरी आ जाता है और कहता है ये 4 वर्सेस 1 की फाइट होने वाली है। अगर ऐश केचम जीतता है तो वो आगे बढ़ सकता है और तीसरे चैलेंज की तरफ प्रोसीड कर सकता है। वहीं पर अगर चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स जीत जाते हैं तो ऐश पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप से एलिमिनेट हो जाएगा और कभी भी दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अभी फाइट को स्टार्ट किया जाए। चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स एक एक करके अपने पोकेमॉन को सेंड करते हैं। रायल सेंड करता है मैग्नाजोन को, मरीना सेंड करती है माइलोटिक को, काइल सेंड करता है आर्कनाइन को। वहीं पर ग्रास टाइप एक्सपर्ट सिल्वा सेंड करती है रिलाबूम को। मिस्टी कहती है वाह, चारों पोकेमॉन ही सॉलिड हैं, इनको हराना आसान नहीं होगा। ब्रॉक कहता है कि हाँ, पोकेमॉन ट्रेनर्स ने उन्हीं पोकेमॉन को सेंड किया है जो कि उनके सिग्नेचर टाइपिंग से बिलोंग करते हो। रेफरी कहता है कि अब टाइम आ गया है चैलेंजर ऐश केचम का पोकेमॉन सेंड करने का। ऐश अपने जेब से पोकेमॉन निकालता है और कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हो, बाहर आ जाओ। रेक्वाजा ये एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन था। चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स ने ये सोचा भी नहीं था, वो इतने ज्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग रेक्वाजा को देखकर शॉक हो जाते हैं। ऐश कहता है मैंने रेक्वाजा को इसलिए चुना क्योंकि रेक्वाजा बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और वो 4 पोकेमॉन्स को देखकर बाकी पोकेमॉन्स की तरह डरेगा नहीं, बल्कि उनके ऊपर अग्रेसिवली अटैक कर उनको हराएगा भी। प्रेशर रेक्वाजा के ऊपर नहीं है बल्कि तुम पर है। रेक्वाजा काफी जोर से रोर करता है, जिससे पूरी की पूरी बैटलफील्ड हिल जाती है और सामने 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स के फेस पर नर्वसनेस साफ दिख रही थी, जबकि उनके पास ज्यादा पोकेमॉन होने का एडवांटेज था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि स्टील, ड्रैगन और साइकिक इन तीनों में से वो कौन सी टाइपिंग है जिसका आज तक कोई भी मिथिकल पोकेमॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी फाइट को शुरू कर दिया जाए। ये सुनते ही ऐश कहता है रेक्वाजा मैग्नाजोन के ऊपर हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। ऐश का ऑर्डर बहुत ज्यादा फास्ट था, सामने का कोई भी पोकेमॉन रेडी नहीं होता है और हाइपर बीम डायरेक्टली मैग्नाजोन के ऊपर लग जाती है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है और मैग्नाजोन सुपर वीक हो जाता है, बट वो हारता नहीं है। रायल कहता है मैग्नाजोन अगर तुम ठीक हो तो यूज करो थंडर बोल्ट का। मरीना कहती है माइलोटिक यूज करो आइस बीम का। काइल अपने आर्कनाइन को फ्लायर ब्लिट्स यूज करने का ऑर्डर देता है। वहीं पर सिल्वा अपने रिलाबूम को वुड हैमर यूज करने के लिए कहती है। ये कॉम्बिनेशन अटैक था जहां पर चारों पोकेमॉन्स मिल चुके थे, यानी कि सिंगल अटैक में 4 अटैक्स की पावर थी। अब देखते हैं कि रेक्वाजा इसको किस तरह से काउंटर करता है। चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स को लगता है कि रेक्वाजा इसको डॉज करने जाएगा, बट शायद वो रेक्वाजा को नहीं जानते थे। ऐश कहता है रेक्वाजा इन अटैक के खिलाफ जाओ ड्रैगन रश का इस्तेमाल करके। रेक्वाजा बिल्कुल ऐसे करता है और वो एक साथ इन सारे के सारे अटैक से टकरा जाता है।
नॉर्मली कॉम्बिनेशन अटैक को रेक्वाजा के ऊपर भारी पड़ना चाहिए था, पर दोनों अटैक की पावर इक्वल लग रही थी, जिससे एक धमाका होता है और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। चारों पोकेमॉन ट्रेनर शॉक हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि रेक्वाजा को 4 पोकेमॉन्स देखने के बाद भी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ऐश कहता है रेक्वाजा अभी माइलोटिक के ऊपर एक्सट्रीम स्पीड का यूज करो। रेक्वाजा काफी तेजी से माइलोटिक के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे माइलोटिक काफी जोर से पीछे वाले बड़े दीवार पर टकराती है और हार जाती है। यानी कि अब यह फाइट 3 वर्सेस 1 की हो चुकी थी। मरीना कहती है नहीं माइलोटिक, तुम इतने आसानी से हार नहीं मान सकते, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो हार गई थी। ऐश कहता है रेक्वाजा बहुत बढ़िया, अब ऐसे ही एक एक करके हम सारे पोकेमॉन्स को एलिमिनेट करते जाएंगे और उन पोकेमॉन्स को बिल्कुल भी मौका मत देना कॉन्फिडेंस गेन करने का, उनको डरा कर रखो। रेक्वाजा अपना सर हिलाता है और वो ये करने में काफी ज्यादा माहिर भी था। अब बाकी बचे 3 पोकेमॉन्स दोबारा से कॉम्बिनेशन अटैक यूज करते हैं। मैग्नाजोन इस्तेमाल करता है थंडर बोल्ट का, आर्कनाइन इस्तेमाल करता है फायर ब्लास्ट का, वहीं पर रिलाबूम अनलीश करता है अपना सिग्नेचर अटैक यानी कि ड्रम बीटिंग। तीनों सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक रेक्वाजा की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हर बार की तरह इस बार भी रेक्वाजा इन तीनों अटैक के खिलाफ जाता है एंड यूज करता है ड्रैगन असेंट का। इस बार दोनों अटैक इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि ड्रैगन असेंट ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिसके चलते रेक्वाजा इस कॉम्बिनेशन अटैक को ओवरपावर करते हुए अपना ड्रैगन असेंट रिलाबूम के ऊपर मार देता है, जिससे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है और जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि रिलाबूम भी हार चुका है। सिल्वा अपने रिलाबूम के पास भागते हुए जाती है और कहती है रिलाबूम क्या तुम ठीक हो? तुम बैटल हार चुके हो पर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे हेल्थ की ज्यादा परवाह है। रिलाबूम एक स्माइल देता है। अब ये बैटल 2 वर्सेस 1 की हो चुकी थी। बैटल फील्ड में सिर्फ और सिर्फ राइल और काइल ही बचे हुए थे। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर साथ मिलाते हैं। राइल कहता है मरीना और सिल्वा ने तो ज्यादा कुछ नहीं किया, पर अब सब कुछ हमारे हाथों में है। हमें ऐश को दिखाना होगा कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन लाकर तुम हमें नहीं डरा सकते। ऐश बोलता है बिल्कुल, मैं तो वो देखने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, पर शायद तुम मेरे रेक्वाजा को नहीं देख पाओगे। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स रेक्वाजा की तरफ देखते हैं एंड अब वो रेक्वाजा मेगा इवॉल्व हो गया था, क्योंकि उसका पिछला मूव ड्रैगन असेंट था। अब रेक्वाजा पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो चुका है। देखते हैं कि राइल और काइल दोनों ही इस फाइट को कितना ज्यादा लंबा खींच सकते हैं। राइल कहता है मैग्नाजोन अभी लेफ्ट से फ्लैश कैनन का यूज करो, वहीं पर काइल अपने आर्कनाइन को राइट से फ्लेम थ्रोअर यूज करने के लिए कहता है। इस बार मेगा रेक्वाजा के लिए सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी थी। अब देखना होगा कि ऐश और रेक्वाजा इन दोनों अटैक से एक साथ बचने के लिए क्या करते हैं।